स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे ऑक्सीजन पोलर ट्रांसपोर्ट के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था? मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब ऑक्सीजन पोलर ट्रांसपोर्ट जो होता है, ठीक है, वो याद रखना है कि हम लोग बोलेंगे एक ही डायरेक्शन में होगा, फिक्स डायरेक्शन में होगा और वो बेसिपिटल होगा। ठीक है, ये मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में। और ये जो ऑक्सीजन का पोलर ट्रांसपोर्ट होता है, ये हम लोग बोलेंगे ग्रेविटी इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, मतलब ग्रेविटी का कोई भी रोल नहीं होता है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन के पोलर ट्रांसपोर्ट में। तो इसको प्रूव किया गया दो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, वही आज हम लोगों को देखना है। पहला एक्सपेरिमेंट वही मैंने यहाँ पे लिखा है। पहला एक्सपेरिमेंट क्या चीज हम लोग बोलेंगे? एक्सपेरिमेंट ऑन बम्बू इन ऑर्डर टू प्रूव दैट द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी। बम्बू जो ट्री होता है ना, ठीक है, बम्बू प्लांट जो होता है ना, उस पर पहला एक्सपेरिमेंट किया गया और ये बताया गया कि ऑक्सीजन का जो पोलर ट्रांसपोर्ट होता है ना, वो हम लोग बोलेंगे ग्रेविटी इंडिपेंडेंट होता है। ये पहला एक्सपेरिमेंट था, या इसको हम लोग बोल सकते हैं पोलरली या बेसिपिटली ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन स्टेम। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है, जब वो टॉप से मतलब बॉटम, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जब वो शूट एपिकल से हम लोग बोल सकते हैं शूट बेस या रूट बेस तक मूव करता है, तो वैसे ट्रांसपोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ये मैंने बताया था। ठीक है, देखो एक्चुअल में क्या करना है, एक्चुअल में हम लोगों को ये प्रूव करना है यहाँ पर, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये मान लो कि क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो सॉइल है। ठीक है, ये प्लांट का ऊपर वाला पार्ट है, देख सकते हैं, ये प्लांट का हम लोग बोलेंगे ऊपर वाला पार्ट है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? जिसको हम लोग बोलेंगे स्टेम बोलेंगे, ये हम लोग जानते हैं। और ये प्लांट का नीचे वाला पार्ट है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? जिसको हम लोग बोलेंगे रूट बोलेंगे, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि ऑक्सीजन का जो बायोसिंथेसिस होता है ना, वो कहां पर होगा? हम लोग बोलेंगे टिप वाले पार्ट पे होगा। तो ये वाला स्टेम का टिप है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे शूट एपेक्स बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? शूट एपेक्स बोलेंगे या शूट एपिकल मेरिस्टम बोलेंगे। ठीक है, या हम लोग इसको शूट टिप बोलेंगे, मैंने बताया था। और ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? ये वाला पार्ट को हम लोग बोलेंगे रूट एपेक्स। क्या बोलेंगे? इसको हम लोग रूट एपेक्स बोलेंगे, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे? या इसको हम लोग बोलेंगे रूट टिप, या इसको हम लोग बोलेंगे रूट एपिकल मेरिस्टम। ये मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, ऑक्सीजन जो बन रहा है, देखो ध्यान से, ऑक्सीजन टिप वाले पार्ट पे बनता है। ठीक है, तो जब भी हाँ, ये वाला पार्ट, तो देखो ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला बेस वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे शूट बेस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? शूट बेस। देख सकते हैं, ये जो शूट है ना, उसका बेस ये वाला है, इसलिए शूट बेस बोलेंगे। और ये रूट का टिप ये वाला है, रूट का बेस भी तो यही है ना, तो इसको और हम लोग क्या बोल सकते हैं? रूट बेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जब भी कभी याद रखना है, ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, पोलर ट्रांसपोर्ट का मतलब है एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होना, फिक्स डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होना। तो ऑक्सीजन बन कहाँ रहा है? शूट एपेक्स में बन रहा है, टिप वाले पार्ट पे बन रहा है। ठीक है, तो जब भी ऑक्सीजन का, देखो ध्यान से, ऑक्सीजन शूट एपेक्स से ट्रांसपोर्ट करता है और कहां तक पहुंचता है? हम लोग बोलेंगे शूट बेस या रूट बेस तक पहुंचता है। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं? हम लोग बोलेंगे बेसिपिटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ये मैंने बताया है प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जब भी कभी हम लोग बोलेंगे, ये था शूट सिस्टम में क्या होता है? हम लोग बोलेंगे शूट सिस्टम में क्या होता है? हम लोग बोलेंगे बेसिपिटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट देखा जाता है। और जो रूट सिस्टम होता है ना, उसमें क्या होता है? देखो ध्यान से, अगर शूट बेस या रूट बेस से ऑक्सीजन फिर ट्रांसपोर्ट होने लगे, किस तरफ? हम लोग बोलेंगे किस तरफ? टुवर्ड्स द रूट एपेक्स। ठीक है, तो इस ट्रांसपोर्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे एक्रोपिटल। एक्रोपिटल क्या चीज? हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, एक्रोपिटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जो कि कहां देखा गया? हम लोग बोलेंगे रूट सिस्टम में देखा गया है। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि रूट सिस्टम में क्या होता है? हम लोग बोलेंगे बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट भी होता है। ठीक है, ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस डायग्राम को देख के क्या लगेगा आपको? इस डायग्राम को देख के लगेगा कि ऑक्सीजन का जो मूवमेंट हो रहा है, या हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो हम लोग बोलेंगे किस तरफ हो रहा है? हम लोग बोलेंगे टॉप से हम लोग बोल सकते हैं बॉटम की तरफ। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर ये टॉप वाला पार्ट है, ये वाला बॉटम वाला पार्ट है, मतलब एक ही डायरेक्शन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम लोग बोलते हैं पोलर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? पोलर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। ठीक है, याद रखना है। अब देखो ध्यान से, ऐसा आपको लगेगा कि ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, वो हम लोग बोलेंगे उसमें ग्रेविटी का कुछ रोल है, लेकिन याद रखना है कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में ग्रेविटी का कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक है, पोलर ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं किस तरफ हो रहा है? हम लोग बोलेंगे टॉप से बॉटम की तरफ, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, और ग्रेविटी भी किस तरफ काम करता है? हम लोग बोलेंगे ऊपर से नीचे की तरफ काम करता है। तो ऐसा ऐसा लगेगा कि जो पोलर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, वो उसमें ग्रेविटी का रोल है, लेकिन याद रखना है कि पोलर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में कोई भी ग्रेविटी का रोल नहीं होता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? पोलर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इज इंडिपेंडेंट।
इज इंडिपेंडेंट ऑफ, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ग्रेविटी। ठीक है, ये ग्रेविटी इंडिपेंडेंट होता है, ग्रेविटी का कोई भी रोल नहीं होता है पोलर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में। मतलब टॉप से बॉटम जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है उसमें ग्रेविटी का कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक है, तो इसी को प्रूव किया गया, हम लोग बोलेंगे दो एक्सपेरिमेंट के थ्रू। पहला एक्सपेरिमेंट क्या चीज में किया गया, हम लोग बोलेंगे जो बम्बू जो ट्री होता है उस पे ये एक्सपेरिमेंट किया और ये बताया गया कि ऑक्सीजन का जो पोलर ट्रांसपोर्ट होता है ना उसमें ग्रेविटी का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो क्या किया गया, देखो याद रखना है कि अगर हम लोग कोई भी मतलब बैम्बू प्लांट को देखेंगे, ठीक है, तो बैम्बू प्लांट में क्या होता है, देखना ध्यान से, मैं बैम्बू प्लांट को इस तरह ऐसे बना रहा हूँ, देखो ध्यान से समझना है यहाँ पर। ठीक है, ये बैम्बू प्लांट का मान लो टिप वाला पार्ट है। ठीक है, ठीक है, और इस तरफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, नीचे की तरफ इसका क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इस तरफ क्या चीज है, बेस है, मान लो ऐसे करके। ठीक है, ये मैं बैम्बू प्लांट को बनाया हूँ। तो जहां जहां देखना, जहां जहां हम लोग बोलेंगे इंटरनोड्स होता है ना, ठीक है, वहां पर देखना ध्यान से कि बैम्बू प्लांट में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ऐसे करके क्या होता है, हम लोग बोलेंगे रूट्स निकला हुआ रहता है। ठीक है, देखना, ठीक है, ये वाला पार्ट हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे एपिकल लिंड, एपिकल लिंड हो जाएगा बैम्बू प्लांट का। ठीक है, या टॉप पार्ट बोल सकते हैं। और ये जहां पर रूट निकलता है ना, इस रूट को हम लोग एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। और ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बेसल लिंड, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बेसल लिंड बोल सकते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं बॉटम पार्ट है ये। ठीक है, याद रखना है। तो ध्यान से देखो, ये जो बेसल एंड में जो भी एडवेंटिशियस रूट निकल रहा है ना नॉर्मल कंडीशन में, ये किसकी वजह से निकल रहा है, हम लोग बोलेंगे ये निकल रहा है किसकी वजह से, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन क्या करवा रहा है, हम लोग बोलेंगे नॉर्मल बम्बू जो प्लांट होता है, ठीक है, उसके बेसल एंड पे क्या करा रहा है, हम लोग बोलेंगे एडवेंटिशियस रूट को ग्रो करवा रहा है। ठीक है, ये किसका काम होता है, ऑक्सीजन का। और हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन कहां बनता है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन कहां बनता है, टिप वाले पार्ट पे बनता है और ये नीचे की तरफ मूव करता है, मतलब बेसिपिटल मूव करता है टुवर्ड्स, हम लोग बोलेंगे बेसल एंड। ठीक है, तो ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, ऑक्सीजन का क्या चीज है, पोलर ट्रांसपोर्ट है। ये क्या चीज है, ऑक्सीजन का क्या चीज है, पोलर ट्रांसपोर्ट है। कैसा हम लोग बोलेंगे, क्योंकि टॉप से कहां जा रहा है, मतलब एपिकल एंड से कहां जा रहा है, बेसल एंड जा रहा है, बेस की तरफ जा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिपिटल। बेसी का मतलब भी हो गया बेस की तरफ जाना। ठीक है, बेसिपिटल क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट या पोलर ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से, नॉर्मली यही होता है, नॉर्मली क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है ना, ठीक है, वो बम्बू स्टेम में क्या करता है, बेसल एंड की तरफ क्या कराता है, रूट को ग्रो करवाता है। ठीक है, और उस रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, ऑक्सीजन बन कहाँ रहा है, ऑक्सीजन बना कहाँ, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन बना कहाँ, हम लोग बोलेंगे एपिकल पार्ट या टॉप वाले पार्ट पे बना है। अब वो किस तरफ मूव कर रहा है, हम लोग बोलेंगे नीचे की तरफ मूव कर रहा है, मतलब बेसल एंड की तरफ मूव कर रहा है। और बेस में जाके ये क्या करा रहा है, हम लोग बोलेंगे एडवेंटिशियस रूट को ग्रो करवा रहा है। कौन, ये ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, इसको मैं एपिकल एंड को मैं ऐसे करके मान लेता हूँ, जो एपिकल एंड है ना उसको मैं ए मान लेता हूँ। ठीक है, एपिकल एंड को मैं क्या मान लिया, यहाँ पर ए मान लिया जहां पर ऑक्सीजन बन रहा है। बेसल एंड को मैं बी मान लिया जहां पर हम लोग बोलेंगे एडवेंटिशियस रूट का ग्रो हो रहा है। ठीक है, एक्चुअली ग्रोथ हो रहा है किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको लगेगा कि ग्रेविटी भी नीचे की तरफ काम कर रहा है और ऑक्सीजन भी नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो आपको लगेगा कि क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ग्रेविटी का कुछ रोल होता है कहाँ, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन के पोलर ट्रांसपोर्ट में या बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट में। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कैसे पता चलेगा, तो देखो पता चलने के लिए क्या किया गया कि ये जो बम्बू स्टेम है ना, इसको हम लोग बोले, इसको क्या किया गया, हम लोग बोलेंगे इन्वर्टेड, इसको प्लेस कर दिया गया। क्या कर दिया गया, इसको इन्वर्टेड प्लेस कर दिया गया। वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि बम्बू जो ये होता है ना स्टेम होता है, उसको क्या कर दिया गया, कट कर दिया गया और उसको पुट इन मोस्ट चैम्बर इन्वर्टेड। ठीक है, इसको क्या कर दिया गया, कट करके इसको इन्वर्टेड मतलब रख दिया गया। देखो, तो अगर जब इसको इन्वर्ट करके रखा जाएगा ऐसे करके, ठीक है, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, देखो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा बेसल एंड, ये वाला। ठीक है, और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा एपिकल एंड। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन देख सकते हैं, ये इधर आ जाएगा बी, ठीक है, बेसल एंड, और ये वाला पोर्शन ये कहाँ आ जाएगा, ए, इस तरफ आ जाएगा, ये एपिकल एंड। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एपिकल एंड लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ क्या चीज, बेसल एंड लिख दे रहा हूँ। क्या लिख दे रहा हूँ, बेसल एंड। ठीक है, बहुत आसान है। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से अब देखो ध्यान से, अगर अगर ऑक्सीजन का पोलर ट्रांसपोर्ट अगर ग्रेविटी डिपेंडेंट होता तो वो किस तरफ मूव करता, ऊपर से नीचे की तरफ, इस तरफ मूव करता। ग्रेविटी ऊपर से नीचे की तरफ काम करता है। ठीक है, अगर मैं क्या बोला, अगर ऑक्सीजन का पोलर ट्रांसपोर्ट ग्रेविटी डिपेंडेंट अगर होता तो किस तरफ मूव करता, यहाँ पर ये जो इन्वर्टेड जो बम्बू स्टेम है वहां पर किस तरफ मूव करता, हम लोग बोलेंगे
इस तरफ बेसल एंड से किस तरफ मूव करता, एपिकल एंड की तरफ मूव करता, क्योंकि ग्रेविटी भी हम लोग बोलेंगे ऊपर से नीचे की तरफ काम करता है इसीलिए, ठीक है। लेकिन याद रखना ऐसा नहीं होता है, ग्रेविटी हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट होता है ऑक्सीजन पोलर ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब याद रखना, देखो ध्यान से, ऑक्सीजन बनेगा कहां पर, ऑक्सीजन बनेगा कहां पर, हम लोग बोलेंगे कहां पर, ये एपिकल एंड पे ऑक्सीजन बनेगा, याद रखना है, ये एपिकल एंड पे क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, ठीक है। और वो हम लोग बोलेंगे पोलरली या हम लोग बोलेंगे बेसिपिटली किस तरफ मूव करेगा, किस तरफ मूव करेगा, हम लोग बोलेंगे टुवर्ड्स दी, हम लोग बोलेंगे बेस की तरफ क्या करेगा, ये ऑक्सीजन मूव करेगा ऐसे करके, देखो ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है, मतलब ये हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पोलर ट्रांसपोर्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं बेसिपिटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं, ठीक है। जो कि देख सकते हैं आप लोग अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, जो कि हम लोग बोलेंगे अगेंस्ट क्या जा रहा है, हम लोग बोलेंगे ग्रेविटी मूव कर रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है ना, इसका मतलब देखो ध्यान से, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, और ये यहाँ पर देखो बेसल एंड यहाँ पर ना, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन होगा, कहां पर होगा, बेसल एंड पे एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन होगा, जो कि कौन करवा रहा है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन करवा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इससे क्या कंक्लूजन निकला, इसका मतलब इससे ये कंक्लूजन निकला कि जो हम लोग बोलते हैं जो ऑक्सीजन का जो पोलर ट्रांसपोर्ट होता है ना, which is independent ऑफ क्या हम लोग बोलेंगे ग्रेविटी, या ग्रेविटी इंडिपेंडेंट होता है। आप देख सकते हैं यहां पर अगर ग्रेविटी डिपेंडेंट होता तो वो किस तरफ ऑक्सीजन मूव करता, हम लोग बोलेंगे ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब बेसल एंड से किस तरफ, एपिकल एंड की तरफ, लेकिन ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन हमेशा मूव करेगा किस तरफ, हम लोग बोलेंगे एपिकल एंड से बेसल एंड की तरफ, और जहां पर रूट निकला है वहां पर ये क्या चीज बता रहा है कि यहाँ पर बेसल एंड है, ठीक है, आप देख सकते हैं। बस इसी बम्बू स्टेम को यहाँ पर क्या करके रखा गया, हम लोग बोलेंगे एक तरह से इन्वर्ट अपसाइड डाउन, या हम लोग बोल सकते हैं इसको इन्वर्टेड रखा गया, ठीक है। तब देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हुआ अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है, मतलब एपिकल एंड से बेसल एंड की तरफ, ठीक है। तो यही हम लोग बोलेंगे, इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है कि जो मतलब ऑक्सीजन का पोलर ट्रांसपोर्ट होता है ना, वो हम लोग बोल सकते हैं ग्रेविटी इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, इससे ये प्रूफ निकल गया, ठीक है। वही पर देखो यहाँ पर लिखा है कि जो एडवेंटिशियस रूट होता है ना, वो फिर से कहां पर बनेगा, बेसल एंड पे ही बनेगा, बेसल एंड पे ही बनेगा, बिकॉज हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन पोलर ट्रांसपोर्ट एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो यही एक्सपेरिमेंट था, पहला एक्सपेरिमेंट नंबर ये क्या था, हम लोग बोलेंगे 1 था, जो ये बताता है कि ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, वो बेसिपिटली होता है, हम लोग बोलेंगे टॉप से बॉटम की तरफ होता है, और ये हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी होता है, ठीक है। अब आप लोग अगर तेज एंड जाइगर का बुक अगर आप लोग पढ़िएगा ना, ठीक है, तेज एंड जाइगर का बुक जो पढ़िएगा आप लोग प्लांट फिजियोलॉजी का, ठीक है, तो उसमें देखना इसी डायग्राम को ऐसे करके बनाया है, ऐसे करके दो मतलब ये लिया है बम्बू स्टेम लिया ऐसे करके, ठीक है, दो बम्बू स्टेम को ऐसे करके रखा है, ऐसे करके दो बम्बू स्टेम को ऐसे करके रखा है, ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या हम लोग बोलेंगे, ये वाला पार्ट एपिकल पार्ट है, ये वाला पार्ट एपिकल पार्ट है, और ये वाला पार्ट क्या चीज हम लोग बोलेंगे बेसल पार्ट है या बेसल एंड है, ठीक है। और ऑक्सीजन कहां बनेगा, ऑक्सीजन तो हमेशा एपिकल पार्ट पे बनेगा ना, और किस तरफ मूव करेगा, अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब किस तरफ हम लोग बोलेंगे एपिकल पार्ट से बेसल पार्ट की तरफ, जिसको बोलते हैं बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट, इस तरफ मूव करेगा, और कहां पर एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन कराएगा, हम लोग बोलेंगे बेसल पार्ट पे कराएगा। तो यहाँ पर क्या चीज होगा, हम लोग बोलेंगे एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन होगा, और ये जो एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन हो रहा है ना, ये किसकी वजह से हो रहा है, हम लोग बोलेंगे ये हो रहा है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है। तो इससे भी आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करता है कौन, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन, ठीक है, याद रखना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन पोलर ट्रांसपोर्ट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी। तो ये था पहला एक्सपेरिमेंट। आप देख सकते हैं ये डायग्राम बनाया हुआ होगा किसमें, ये बुक में, जिसको हम लोग बोलते हैं तेज एंड जाइगर का बुक, ठीक है। ये पहला एक्सपेरिमेंट है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो पोलरली या बेसिपिटली ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है कहां से कहां, टॉप से बॉटम की तरफ, टॉप से बॉटम की तरफ, चाहे बम्बू स्टेम को आप कितना भी कट कर दीजिए, ठीक है, हमेशा याद रखना जिस तरफ बेसल एंड होगा उसी तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यही एक्सपेरिमेंट बताता है ये वाला कि ऑक्सीजन जो पोलर ट्रांसपोर्ट होता है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी होता है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था, इससे प्रूफ हो गया। अब देखो अब और एक एक्सपेरिमेंट किया गया, वो एक्सपेरिमेंट क्या है वो मैं बता रहा हूँ, जिससे ये प्रूफ होगा कि जो ग्रेविटी का कोई रोल नहीं होता है ऑक्सीजन के पोलर ट्रांसपोर्ट में,
ठीक है। देखो यहाँ पर दूसरा एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं डोनर रिसीवर एगार ब्लॉक मेथड है। और ये भी ये प्रूव करता है कि जो ऑक्सीजन का पोलर ट्रांसपोर्ट होता है वो ग्रेविटी इंडिपेंडेंट होता है, ग्रेविटी का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, कैसे पता चलेगा, तो देखो जैसे कि मान लो कि एक सीड है, देखो जैसे कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ कि मान लो एक सीड है, ठीक है, ये वाला मान लो एक सीड है, ठीक है। ये सीड को जब हम लोग सॉइल में के अंदर डालते हैं, ठीक है, तो ये सीड जर्मिनेट करता है। तो सीड का दो पार्ट निकलता है, एक नीचे की तरफ, एक हम लोग बोलेंगे ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ जो पार्ट निकल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकल, जो क्या बनाएगा, रूट सिस्टम को बनाएगा। मतलब नीचे का जितना भी रूट्स का पोर्शन है वो किससे बनता है, हम लोग बोलेंगे रेडिकल से बनता है। और ऊपर का जो पार्ट निकल रहा है इसको हम लोग बोलते हैं प्यूम्यूल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्यूम्यूल। और ये प्यूम्यूल क्या बनाएगा, ऊपर का पूरा शूट सिस्टम को बनाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा जो शूट सिस्टम होता है उसको कौन बनाता है, प्यूम्यूल। ठीक है, तो जब ये प्यूम्यूल हम लोग बोलेंगे थोड़ा सा ग्रो करता है ना, ठीक है, जब ये सीड जर्मिनेट करता है तब इसको हम लोग बोलते हैं सीडलिंग। तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीडलिंग बोलते हैं। ठीक है, जब सीड हल्का सा जर्मिनेट किया ना ऐसे करके और ये सॉइल से बाहर आ गया, तो देखना यहाँ पर सीड का कुछ लीव्स आता है ऐसे करके, एकदम यंग लीव्स रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, ग्रोइंग सीडलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो उसी को देखो ध्यान से। और जब ये ग्रोइंग सीडलिंग और थोड़ा सा ग्रो कर जाएगा तो वो कैसा दिखेगा, देखो वो ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये क्या चीज है, ये वाला हम लोग बोलेंगे रूट है। ठीक है, और ये ऊपर वाला क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे पोर्शन है, या स्टेम ऑफ, क्या बोल सकते हैं, स्टेम ऑफ जर्मिनेटिंग सीडलिंग है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जो भी पोर्शन, जो भी जर्मिनेटिंग जो सीड होता है, ठीक है, जो भी सीड जर्मिनेट कर रहा है तो उसका वो पोर्शन जो सॉइल से ऊपर की तरफ है, देखो ध्यान से, सॉइल से ऊपर की तरफ है, मतलब किस तरफ हम लोग बोलेंगे, ये स्टेम की तरफ है। तो ये पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ये पोर्शन को हम लोग बोलेंगे हाइपोकोटाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइपोकोटाइल। जस्ट जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, जर्मिनेटिंग जो सीड्स होता है उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है, या हम लोग बोल सकते हैं जो स्टेम होता है जर्मिनेटिंग सीड का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोकोटाइल। ठीक है, हाइपोकोटाइल को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि हाइपोकोटाइल वो स्टेम होता है जर्मिनेटिंग सीड्स का जो कि प्रेजेंट होता है, ये वाला जो लीफ है ना, देखो ध्यान से, ये लीव्स है। ठीक है, ये लीव्स है जो कि प्रेजेंट होता है लीव्स के नीचे। ठीक है, और हम लोग बोल सकते हैं रूट के ऊपर। ठीक है, रूट के ऊपर, वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि हाइपोकोटाइल हम लोग बोलेंगे वैसा स्टेम होता है जर्मिनेटिंग सीडलिंग का जो कि प्रेजेंट होता है बिलो सीड लीफ के नीचे प्रेजेंट होता है, एंड हम लोग बोल सकते हैं अबव रूट, रूट के ऊपर प्रेजेंट होता है और ये दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हाइपोकोटाइल है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर ऐसे समझना कि ये वाला पोर्शन चूंकि लीफ है ना, तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, एपिकल एंड होगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या होगा, एपिकल एंड होगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, एपिकल एंड को डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। डी मतलब हो गया डोनर। ठीक है, डी मतलब क्या हो गया, डोनर। ठीक है, समझना है, बहुत आसान है। और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ वाला पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, नीचे की तरफ, ये नीचे वाला पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस तरफ वाला पोर्शन को क्या बोलेंगे, बेसल एंड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसल एंड, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिसीवर। ठीक है, क्या बोलेंगे, रिसीवर। ठीक है, बहुत आसान है। जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर समझना है, देखो ध्यान से, अगर ये हाइपोकोटाइल को यहाँ पर कट करके बाहर निकाल देगा, ठीक है, तो कैसा दिखेगा, ये हाइपोकोटाइल ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब ये हाइपोकोटाइल का देखो ध्यान से ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पार्ट किस तरफ है, एपिकल एंड की तरफ है ना। ठीक है, तो ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एपिकल एंड। ये वाला किस तरफ है, एपिकल एंड की तरफ है, इसीलिए इसको हम लोग एपिकल एंड बोलेंगे, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, डोनर बोल रहे थे। तो ये वाला क्या हो जाएगा, डोनर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नीचे वाला पोर्शन, ये नीचे वाला बेस की तरफ है ना, तो ये वाला पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे बेसल एंड। क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बेसल एंड बोलेंगे। ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, रिसीवर बोल रहे थे। ठीक है, देख सकते हैं, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। हाइपोकोटाइल को यहाँ पर क्या करके बाहर निकाला गया, हम लोग बोलेंगे कट करके बाहर निकाला गया, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो हाइपोकोटाइल का दो एंड है, एपिकल एंड, ठीक है, जिसको डोनर एंड भी बोलते हैं, बेसल एंड जिसको रिसीवर एंड भी बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, हम लोग क्या जानते हैं कि एपिकल एंड की तरफ क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, और वो ऑक्सीजन हम लोग बोलेंगे टॉप से बॉटम की तरफ मूव करता है, जिसको बोलते हैं बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन या पोलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन कहाँ बनेगा, इस तरफ बन रहा होगा। ठीक है, और इस तरफ से किस तरफ मूव करेगा, हम लोग बोलेंगे किस तरफ मूव करेगा, टुवर्ड्स द बेसल एंड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, हम लोग यही जानते हैं। ठीक है, इस तरफ देखो ऑक्सीजन यहाँ पर एपिकल एंड की तरफ बनेगा और ये किस तरफ जाएगा, हम लोग बोलेंगे बेसल एंड की तरफ जाएगा, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये ऐसा लगेगा कि ये ग्रेविटी डिपेंडेंट है, ऑक्सीजन किस तरफ मूव कर रहा है, हम लोग बोलेंगे टुवर्ड्स द ग्रेविटी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो क्या किया गया, देखो ध्यान से, क्या किया गया, देखो यहाँ पर देखो सबसे पहला देखो यहाँ पर
ये वाला फर्स्ट केस है, ठीक है, ये वाला हम लोग बोलेंगे सेकंड केस है। फर्स्ट केस में जो भी मतलब ये जो हाइपोकोटाइल है, एक्साइज्ड हाइपोकोटाइल है, इसके एपिकल एंड में देख सकते हैं, इसके एपिकल एंड या हम लोग डायरेक्टली बोल रहे हैं डोनर एंड, ठीक है, और ये वाला रिसीवर एंड। तो एपिकल एंड या डोनर एंड के पास क्या रख दिया, कि हम लोग बोलेंगे वैसा एगार ब्लॉक को रखा जिसके पास क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे जिसके पास रेडियो एक्टिव क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन है, ठीक है, या रेडियो लेवल क्या चीज है, ऑक्सीजन है, ठीक है। अब देखो यहां पर समझना है, अब यहां पर क्या समझना है, देखो ध्यान से। तो पहला केस में क्या देखा गया कि जो भी ऑक्सीजन है ना, जो रेडियो लेवल ऑक्सीजन है प्लस जो हम लोग बोलेंगे ये हाइपोकोटाइल का एपिकल एंड के पास जो भी ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन हम लोग बोलेंगे किस तरफ मूव कर, हम लोग बोलेंगे एपिकल एंड से बेसल एंड की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। ये वाला एपिकल एंड या डोनर एंड से हम लोग बोलेंगे रिसीवर एंड की तरफ क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। ये वाला देख सकते हैं, ऐसे भी ऐसे ही ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, ऐसे ही ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, मतलब हम लोग बोल सकते हैं सिंपल, हम लोग बोल सकते हैं ये एपिकल एंड है, ठीक है, और ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे बेसल एंड है, मतलब एपिकल एंड से बेसल एंड की तरफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ये जो प्लांट के पास जो ऑक्सीजन था वो भी, और ये एगार ब्लॉक के पास जो रेडियो लेवल जो ऑक्सीजन था वो भी, ठीक है। मतलब हम लोग बोलेंगे डोनर से किस तरफ जा रहा है, हम लोग बोलेंगे रिसीवर एंड की तरफ जा रहा है, ठीक है, सिंपल है। अब देखो यहाँ पर दूसरा केस में क्या किया गया, ये जो एक्साइज्ड सेक्शन ऑफ हाइपोकोटाइल है ना, इसको इन्वर्टेड मतलब इसको उलट कर रख दिया गया, ठीक है। मतलब देखो ध्यान से, ये वाला जो डोनर एंड है या एपिकल एंड है वो किस तरफ आ जाएगा, हम लोग बोलेंगे इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। ये वाला क्या चीज है, एपिकल एंड है, ठीक है, या इसको हम लोग डोनर एंड भी बोल रहे हैं। और ये वाला पोर्शन है जिसको बेसल एंड बोल रहे हैं वो कहाँ आ जाएगा, हम लोग बोलेंगे ऊपर की तरफ आ जाएगा, जिसको हम लोग बेसल एंड बोल रहे हैं, या हम लोग क्या बोलेंगे इसको रिसीवर एंड बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, देखो ध्यान से, यहां पर याद रखना है, यहां पर जो डोनर एंड के पास क्या चीज है, डोनर एंड के पास क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे रेडियो एक्टिव क्या चीज है, रेडियो एक्टिव क्या चीज है, ऑक्सीजन से, ठीक है। तो यहां पर मूवमेंट याद रखना जो ऑक्सीजन का होगा, ठीक है, यहां पर जो मूवमेंट जो ऑक्सीजन का होगा वो याद रखना है बेसल एंड से कभी भी एपिकल एंड की तरफ नहीं होगा, ऐसा देखा गया, ठीक है। बेसल एंड से कभी भी एपिकल एंड की तरफ नहीं होगा। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर मूवमेंट कैसा होगा, इसका मतलब यहाँ पर जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा। तो देखो ध्यान से, इसको मैं यहाँ पर बना रहा हूँ और करके, ऑक्सीजन का जो मूवमेंट या ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो कैसे होगा। तो यहाँ पर ये क्या चीज है, बेसल एंड का एगार ब्लॉक है, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे एपिकल एंड का एगार ब्लॉक है, ठीक है। तो एपिकल एंड का देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये एपिकल एंड, ठीक है, इसको हम लोग डोनर एंड भी बोलते हैं, और ये क्या चीज है बेसल एंड, जिसको हम लोग रिसीवर एंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन कहाँ पर प्रेजेंट है, रेडियो एक्टिव जो ऑक्सीजन है वो हम लोग बोलेंगे इस एगार ब्लॉक में प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पर एपिकल एंड की तरफ जो प्लांट जो ऑक्सीजन बनाया वो भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो मूवमेंट कहां से कहां होगा, हम लोग बोलेंगे एपिकल एंड से, हम लोग बोलेंगे किस तरफ, हम लोग बोलेंगे बेसल एंड की तरफ क्या होगा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा, ऑक्सीजन का क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर ट्रांसपोर्ट, देख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब देखो यहाँ पर डोनर एंड से कहां जा रहा है, रिसीवर एंड की तरफ। इसका मतलब इट इज क्या चीज, हम लोग बोल सकते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो ऑक्सीजन का पोलर ट्रांसपोर्ट होता है which is independent of हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ग्रेविटी, या हम लोग बोल सकते हैं इट इज ग्रेविटी इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन का यहाँ पर बेसल एंड से क्या एपिकल एंड की तरफ गया, नहीं गया, लेकिन किस तरफ जाएगा, इसको मैं ऐसे करके दिखाया हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर भी कर सकता था कि यहाँ पर एपिकल एंड से ऑक्सीजन जाएगा किस तरफ, हम लोग बोलेंगे बेसल एंड की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकला, इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकला कि जो ऑक्सीजन का पोलर ट्रांसपोर्ट होता है ना, वो हमेशा याद रखना है इंडिपेंडेंट होगा ग्रेविटी के, ग्रेविटी का कोई भी रोल नहीं रहेगा ऑक्सीजन के पोलर ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है। देखो और एक चीज याद रखना, ये जो एगार ब्लॉक है ना, ठीक है, ये एगार ब्लॉक में जो भी रेडियो एक्टिव या हम लोग बोल सकते हैं रेडियो लेवल जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो आसानी से डिफ्यूज कर सकता है, ठीक है, आसानी से एगार ब्लॉक से डिफ्यूज कर सकता है, इस चीज को याद रखना। इसीलिए ये एगार ब्लॉक यहाँ पर जो भी ऑक्सीजन है, रेडियो लेवल ऑक्सीजन, वो भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे टॉप से बॉटम की तरफ, या हम लोग बोलेंगे डोनर एंड से रिसीवर एंड की तरफ, या एपिकल एंड से बेसल एंड की तरफ मूव करेगा, ठीक है, याद रखना है। तो ये कॉन्सेप्ट है। हाँ, और ये जो एगार ब्लॉक है ना, यहाँ पर ये जो एगार ब्लॉक है बेसल एंड में, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन रेडियो लेवल ऑक्सीजन को नहीं रखा गया, ये किस तरफ रखा गया, हम लोग बोलेंगे रेडियो एक्टिव लेवल ऑक्सीजन को किस तरफ रखा गया, हम लोग बोलेंगे एपिकल एंड की तरफ रखा गया, ठीक है। या हम लोग बोल सकते हैं एगार ब्लॉक कंटेनिंग रेडियो लेवल ऑक्सीजन किस तरफ है, हम लोग बोलेंगे डोनर एंड या एपिकल एंड की तरफ है, ठीक है, ना कि हम लोग बोल सकते हैं बेसल एंड या रिसीवर एंड की तरफ।
तो यही दो एक्सपेरिमेंट्स था जिससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जो ऑक्सीजन का पोलर ट्रांसपोर्ट होता है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी। और ये मैंने बताया है, देखिएगा आप लोग कि जो पोलर ट्रांसपोर्ट का जब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था उस टाइम पे देखना, एक पॉइंट मैंने क्या बताया था कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटी इंडिपेंडेंट। तो इसके पीछे यही एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, कि ये एक्सपेरिमेंट्स ये बताता है कि कैसे करके ऑक्सीजन पोलर ट्रांसपोर्ट ग्रेविटी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये खत्म हुआ, हम लोग बोलेंगे एक्सपेरिमेंट्स। अब हम लोग देखेंगे जो ऑक्सीजन का जो पोलर ट्रांसपोर्ट होता है ना, इसका क्या टाइप होता है, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे।